चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। जब भी हम किसी शिव मंदिर के बाहर देखते हैं तो हमें एक शांत बैठे हुए बैल की छवि दिखाई देती है ना? पर आज हम इस बेहद पहचाने जाने वाले लेकिन शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले दिव्य रक्षक के पीछे छिपी उस अपार और प्राचीन शक्ति को उजागर करेंगे। इनकी सच्चाई इतनी विशाल है जो सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। मंदिर आने वाले लाखों लोग आखिर नंदी के कानों में अपनी सबसे गहरी मन्नतें क्यों फुसफुसाते हैं? हमने अक्सर देखा है, बच्चे हों या बड़े, हर कोई बड़ी श्रद्धा से उनके कानों में कुछ न कुछ जरूर कहता है। ये सिर्फ कोई आम आदत या परंपरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसकी जड़ें हजारों साल पीछे जाती हैं। इस रहस्य की तह तक हम बिल्कुल जाएंगे, पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर नंदी हैं कौन। अब इस पर गौर कीजिए, ये सच में दिलचस्प है। एक तरफ है 4500 साल पुरानी हड़प्पा की मुहर जिसमें एक रहस्यमयी कुंवर वाला बैल दिखता है, और दूसरी तरफ है आज की हमारी जिंदा परंपराएं जहां अनगिनत मंदिरों में लाखों लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। यह सीधा सीधा इस बात का इशारा है कि नंदी की महिमा का इतिहास हमारे लिखे हुए इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुराना है। सोचिए, ये कोई नई मान्यता नहीं बल्कि मानव इतिहास के डीएनए में बसी हुई बात है। इस कहानी की शुरुआत होती है शिलादमणि नाम के एक महान ऋषि से। उन्हें अपना अपार ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए एक दिव्य संतान की तलाश थी, और इसके लिए उन्होंने कोई आम जगह नहीं चुनी। उन्होंने गंगोत्री की जमा देने वाली बर्फीली चोटियों पर घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जमीन में दरार पड़ी और एक चमत्कार हुआ। एक सुनहरी आभा वाला दिव्य बालक प्रकट हुआ। पर सबसे हैरानी की बात क्या थी? सिर्फ 8 साल की छोटी सी उम्र में ही इस बालक ने तीनों वेदों और सबसे गहरी प्राचीन विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। तो सवाल उठता है कि शिलाद मुनि ने इस चमत्कारी और तेजस्वी बालक का नाम क्या रखा? उन्होंने नाम दिया नंदी। संस्कृत में इस शब्द का सीधा सा अर्थ है आनंद, प्रसन्नता और परम सुख। यानी ये दिव्य बच्चा जन्म से ही परम सुख का साक्षात अवतार था। ये एक ऐसा बालक था जो खेलने कूदने की उम्र में सीधे शिव जी की कड़ी साधना में लीन रहता था। और इनकी इस अपार शक्ति की पहली झलक तब देखने को मिली जब स्वर्ग से मित्र और वरुण नाम की 2 बेहद खूबसूरत अप्सराएं आश्रम आईं। उन्हें अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड था, और उन्होंने इस 8 साल के बालक का ये कहकर मजाक उड़ाया कि ये तो नश्वर है, जल्दी ही मर जाएगा। नंदी ने उन्हें बहुत समझाया कि अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है, पर जब वो नहीं मानी तो उस नन्हे बालक ने गुस्से में आकर पलक झपकते ही उनका सारा सौंदर्य छीन लिया। ये साफ दिखाता है कि जहां सच्चा ज्ञान और अपार शक्ति होती है, वहां अहंकार की कोई जगह नहीं होती। अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा में समर्पित करने की चाह में नंदी ने हिमालय की बर्फीली वादियों में ऐसी कड़ी तपस्या की जिसने खुद भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। महादेव उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने नंदी को कुछ बेमिसाल वरदान दिए। उन्होंने नंदी को अपने सभी गणों का प्रमुख बना दिया, कैलाश पर्वत का एकमात्र रक्षक यानी द्वारपाल नियुक्त किया, अपना सबसे करीबी मित्र माना, और आखिर में अपने त्रिशूल के प्रकाश से उन्हें एक आम भक्त से एक अमर, विशाल, बर्फ से सफेद और सुनहरे सींगों वाले बैल में बदल दिया। अब इनकी ताकत का असली अंदाजा लगाने के लिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से को सुनिए। समुद्र मंथन के वक्त जब पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाला हलाहल विष निकला तो शिवजी ने उसको अपने कंठ में रोक लिया, लेकिन पीते वक्त विष की कुछ बूंदें छलक कर धरती की तरफ गिरने लगीं। सारे देवता और असुर डर के मारे कांप रहे थे, और तभी नंदी ने छलांग लगाई और बिना एक पल सोचे उन घातक बूंदों को अपनी जीभ से चाट लिया। और सबसे बड़ा चमत्कार, नंदी को एक खरोंच तक नहीं आई। इस अकेले किस्से ने सभी देवताओं और असुरों के मन में उनकी ताकत का खौफ बैठा दिया था। लेकिन इस भयंकर योद्धा के पीछे प्रेम और भक्ति का एक बेहद पवित्र बंधन भी छिपा था। नंदी का विवाह सुयशा नाम की एक कन्या से हुआ। वो कोई आम स्त्री नहीं थी, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली वानर राजा की बेटी थी। सुयशा ने अपने सारे राजसी ऐशो आराम छोड़ दिए और जंगल में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी यह अटूट निष्ठा नंदी के अपने विश्वास की ही परछाई थी। यह सच में 2 दिव्य शक्तियों का एक अद्भुत मिलन था। इतिहास इस बात का गवाह है कि शब्दों में कितना वजन होता है। एक बार जब अत्यंत शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राजा रावण ने ताकत के नशे में कैलाश पर्वत को ही उठा लिया तो नंदी ने उसे कड़ी चेतावनी दी, लेकिन रावण ने उन्हें अनसुना कर दिया और हंसते हुए नंदी के वानर मुख का अपमान किया। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इस अपमान के जवाब में नंदी ने एक ऐसा श्राप दिया जिसने आगे चलकर इतिहास बदल डाला।
उन्होंने कहा कि जिस वानर रूप का तुम मजाक उड़ा रहे हो वही तुम्हारी सोने की लंका के सर्वनाश का कारण बनेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इसी श्राप ने आगे चलकर हनुमान जी द्वारा लंका दहन की नींव रखी। कैलाश की रक्षा का एक और किस्सा इतना तेज और भयंकर है कि सुनकर सांस रुक जाए। एक बार जब शिवजी कैलाश पर मौजूद नहीं थे, तब विद्युमाली नाम के एक महाशक्तिशाली असुर ने अपनी विशाल सेना के साथ वहां हमला कर दिया। उसने पूरे युद्ध के मैदान को आग की एक भयंकर काली दीवार में कैद कर दिया। लेकिन नंदी ने आगे बढ़कर भगवान शिव का नाम लिया और ऐसी कान फाड़ देने वाली गर्जना की कि वो सारा काला जादू पल भर में टूट गया। इसके बाद नंदी ने अपने विशाल सींगों में ऊर्जा भरी और ऐसा घातक प्रहार किया कि विद्युमाली वहीं ढेर हो गया। उन्होंने अकेले ही उस पूरी राक्षसी सेना का सफाया कर दिया। चलिए अब इस प्राचीन और महाकाव्य कहानी से निकलकर सीधे हमारी आज की दुनिया में चलते हैं। आइए आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित यागंती उमा महेश्वर मंदिर में घट रहे एक बिल्कुल आधुनिक और ठोस रहस्य की पड़ताल करते हैं। ये कोई पुरानी किस्से कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि आज इस वक्त घट रही एक जिंदा घटना है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस मंदिर में स्थापित नंदी की पत्थर की मूर्ति लगातार बढ़ रही है। जी हां, हर 20 साल में लगभग 1 इंच की दर से। ये इतना ज्यादा वास्तविक है कि मंदिर प्रशासन को इस बढ़ती हुई मूर्ति को जगह देने के लिए वहां के स्ट्रक्चरल खंभों तक को हटाना पड़ा है ना? बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। और इस भूगर्भीय चमत्कार में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू तब जुड़ता है जब हम इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन भविष्यवाणी को देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति का यह अजीवित विकास दरअसल एक उल्टी गिनती है, एक काउंटडाउन है। मान्यता है कि जब कलियुग अपने बिल्कुल अंत पर होगा और ये मूर्ति अपने पूर्ण आकार में आ चुकी होगी, तब ये जिंदा होकर उठेगी और हमारे इस युग के अंत में कली की अंधकारमयी ताकतों के खिलाफ एक विनाशकारी अंतिम युद्ध लड़ेगी। तो अब हम वापस अपने उस शुरुआती रहस्य की तरफ लौटते हैं। अब समझें कि लोग आखिर नंदी के कान में क्यों फुसफुसाते हैं। भगवान शिव अक्सर ब्रह्मांडीय समाधि में अत्यंत गहरी ध्यान मुद्रा में रहते हैं। जोर से बोलने पर उनका ध्यान भंग हो सकता है। इसलिए ये फुसफुसाना कोई छोटा मोटा अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक बेहद गहरा आध्यात्मिक अनुशासन है। ये इस बात का प्रतीक है कि शिव की उस अचल शांति तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए हमें उनके सबसे शक्तिशाली, ऊर्जावान और रक्षक यानी नंदी का माध्यम चुनना पड़ता है, क्योंकि नंदी सीधे महादेव के मन और चेतना से जुड़े हुए हैं। आज का ये दिलचस्प सफर हमें एक आखिरी लेकिन बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई प्राचीन आस्था हजारों साल के इतिहास को पार करके आज भी इस तरह जिंदा रह सकती है, तो क्या सच में वो इस युग के अंत का सामना करने के लिए जागृत हो सकती है? नंदी सिर्फ पत्थर की मूर्त या कोई वाहन मात्र नहीं है, वो अपार शक्ति, ज्ञान, प्रेम और इस पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। आज के इस विश्लेषण ने हमें यही सिखाया है कि हमारे आसपास के इन रहस्यों पर सवाल उठाते रहना चाहिए और हमेशा कुछ